हाँ जी, वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे अपना जब भी हम सोशल मीडिया को यूज करते हैं या कोई भी कारोबार स्टार्ट करते हैं ना, तो हर चीज के ना दो पहलू होते हैं। एक नेगेटिव साइड होती है और एक पॉजिटिव साइड होती है। अब जब हम गेस्ट पोस्टिंग का काम कर रहे हैं ना, तो इसकी भी एक नेगेटिव साइड है और एक पॉजिटिव साइड है। अब ये हमें डिफाइन करना है कि भाई इसकी नेगेटिव साइड कौन सी है, पॉजिटिव साइड कौन सी है। इधर मेरा नेगेटिव और पॉजिटिव साइड से मुराद है कि जब हम गेस्ट पोस्टिंग का काम करते हैं ना, तो इसमें कुछ ऐसी कैटेगरीज, कुछ ऐसी निशेज हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं, लेकिन एज अ मुस्लिम हमें उन चीजों पे काम नहीं करना चाहिए, मतलब कि वो हराम के जुमरे में आती हैं। आपको पता है अच्छी जो चीजें होती है ना, या अच्छी जो आदत होती है वो हमेशा डेवलप करनी पड़ती है, और जो बुरी चीजें होती है वो अंदर हमारे खुद ब खुद जो है ना वो डेवलप हो जाती हैं। अब जब हम एज अ न्यूबी हैं या एज अ आप थोड़ा सा मतलब आपको टाइम हो चुका है इस फील्ड में काम करते हुए, तो आपने देखा होगा कि ना फेसबुक के ऊपर पता क्या होता है, हमें ना कुछ ऐसी ऑर्डर्स या ऐसी वेबसाइट्स मिलती हैं जो लोग रिक्वायरमेंट कर रहे होते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए और मुझे वो चीज चाहिए, लेकिन हम ये देखे बगैर कि क्या हमें इस कैटेगरीज के ऊपर काम करना चाहिए या नहीं। अब वो हमें कैसे पता चलेगा, ये मैं आपके सामने कुछ निशेज, कुछ कैटेगरीज रखने जा रहा हूं। एज अ मुस्लिम आपने इन पे ऑर्डर रिसीव नहीं करना, ऑर्डर नहीं, क्योंकि जब न्यू लोग होते हैं उनको लगता है जी हमें ऑर्डर मिल गया है, ये देखे बगैर कि भाई ये हराम है या हलाल है क्या है। एज अ मुस्लिम इस पे काम हम नहीं करेंगे। वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी तो मैं आ चुका हूं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर। इधर ना मैंने चैट जीपीटी से वो रिसर्च करके ना वो कैटेगरीज की लिस्ट निकाली हुई है कि हम इन पे जो है ना वो काम नहीं करेंगे। कौन कौन सी है? सबसे पहली कैटेगरी है जी फॉरेक्स रिलेटेड। फॉरेक्स से रिलेटेड कौन सी कैटेगरी होती है, ये देखिए इसकी ना थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि फॉरेक्स वाली ऐसी होती है जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग, फॉरेन सिंगल ट्रेडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के हवाले से जो चीजें होती है ना, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर भी कुछ ऐसे एलिमेंट, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर हमें काम नहीं करना। वो अलग बात है कि ये सबसे महंगी और सबसे एक्सपेंसिव कैटेगरी है, लेकिन हमने इस चीज को नहीं देखना। हमने हलाल और हराम का जो है ना भाई, थोड़ा सा भी आपका किसी चीज को काम करते हुए थोड़ा सा भी अगर आपने मतलब उसमें एलिमेंट हराम का ऐड हो गया ना, तो भाई आपकी जो हलाल की कमाई होगी ना, जो आपने इतनी एफर्ट, इतनी मेहनत करके दिन रात करके बनाई होगी, वो भी सारी हराम हो जाएगी। तो इस बात का आपने ख्याल रखना। पहली कैटेगरी फॉरेक्स रिलेटेड, इस पे आपने काम नहीं करना। दूसरी कैटेगरी है जी सीबीडी। अब सीबीडी में कुछ ऐसी मेडिसिन, कुछ ऐसी चीजें जो हेल्थ के हवाले से जो है ना यूं कह लें कि वो हराम के जुमरे में आती हैं, वो हमने उस पर काम नहीं करना। ये मैं ना एक पोस्ट पढ़ रहा था, उस पोस्ट में बताया गया था कि काइंडली उन मेंटोर से, उन लोगों से दरख्वास्त की जाती है जो लोगों को सिखा रहे हैं, एज अ टीचर, एज अ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कि वो लोगों को हलाल और हराम में जो है ना वो फर्क बताएं। इसलिए जो है वो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं कि यार वाकई इस चीज के बारे में तो हमें हाव ना होनी चाहिए, क्योंकि एज अ न्यूबी ऑर्डर पकड़ लेते हैं, बाद में नहीं पता होता कि भाई ये कौन सी चीजें हैं, तो इन पे आपने काम नहीं करना। ठीक है, सीबीडी। थर्ड कैटेगरी है जी डेटिंग रिलेटेड। डेटिंग रिलेटेड भी एक ऐसी कैटेगरी है जिसके ऊपर हमने काम, बाकी आपको स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो उसकी मजीद तफसील जो है ना वो लिखी नजर आ रही है, आप जो है वो ब्रेक लगा के वो रीड कर सकते हैं। मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। ठीक है जी। उसके बाद चौथी कैटेगरी है गैम्बलिंग से रिलेटेड, गैम्बलिंग कंटेंट। ऐसा कंटेंट जो कसिनो, स्पोर्ट बीटिंग, पोकर और ऑनलाइन स्लॉट से रिलेटेड चीजें होते हैं, जहां पे जुआ चीजें, ऐसी चीजें प्रमोट की जाती हैं, वो उस पे हमने काम नहीं करना। ठीक है जी। पांचवी कैटेगरी है इरोटिक। इरोटिक एक ऐसी कैटेगरी है जिसपे हमने काम नहीं करना। इसके अंदर आता है अडल्ट कंटेंट, या उस तरह की एजुकेशन या उस तरह का चीजें हमें प्रमोट करने को कहा जाता है कंटेंट के थ्रू। भाई ये एक्सपेंसिव कैटेगरी है, सबसे महंगी है, लेकिन हमने एज अ मुस्लिम इस पे काम नहीं करना, इसीलिए मैं इस पे जो है ना वो जोर दे रहा हूं। इन बातों को थोड़ा सा ख्याल रखिए। सिक्स कैटेगरी है जी लोन से रिलेटेड। आपको पता है जहां पे हम कर्जे वगैरह लेने देने की बात करते हैं, वहां आपको पता है वहां पे सूद लगता है। तो भाई वो सूद किस चीज में आता है? हराम। इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। तो भाई एज अ मुस्लिम हम भी इसके ऊपर, लोन वाली कैटेगरी के ऊपर काम नहीं करेंगे अपना। एक हमने, उसके बाद सातवीं कैटेगरी है क्रिप्टो से रिलेटेड। अब क्रिप्टो में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे आप काम कर सकते हैं जो हराम के जुमरे में नहीं आती, लेकिन कुछ चीजें आती हैं ज्यादा जो हराम के जुमरे में आती है, जैसे क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, ब्लॉकचेन है, एनएफटी है। ये कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर हमें एज अ मुस्लिम काम नहीं करना। ये वो वाली कैटेगरी के अंदर जो है ना, इसमें ये क्रिप्टो सारी की सारी हराम के जुमरे में नहीं आती, लेकिन कुछ चीजें इसकी जो है ना वो उस मीनिंग में चली जाती है कि हमें उस पर एज अ मुस्लिम काम नहीं करना चाहिए। उसके बाद ना आपको पता है जब हम ये काम करते हैं तो आपने ना दो कैटेगरीज का नाम सुना होगा, एक है जर्नल और एक है प्योर।
लेकिन इधर जर्नल का और जो सा ना एक हार्ड कैटेगरी का आपने जो सा वो नाम सुना होगा, मैं आपको नीचे लेके चलता हूं तो वो मैं आपको दिखाता हूं कि वो कौन सी कैटेगरीज की बात करेंगे। देखिए इधर लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड ऐसी कैटेगरीज को कहते हैं जो कि यूं कह लें कि उसके ऊपर ना कुछ लिमिटेशन की जो है ना वो हद होती है कि आप इस लिमिटेशन से ऊपर नहीं जा सकते। ऐसा कैटेगरीज के ऊपर हमने काम नहीं करना, वो लिखा भी हुआ है फॉरेक्स, गैम्बलिंग, सीबीडी, क्रिप्टो, जो पीछे मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। उसके बाद है जर्नल निशीज। ये वो कैटेगरीज हैं, ये जर्नल वो वर्ड नहीं है जो हम प्योर और जर्नल में डिफरेंस करते हैं, ये जर्नल और वर्ड है। इन जनरल इश्यूज पे हम काम कर सकते हैं जिसके अंदर आपको पता है टेक्नोलॉजी है, हेल्थ है, ट्रैवल है, बिजनेस है, एजुकेशन है एंड मैनी मोर। इसके अलावा इन कैटेगरीज के अलावा जितनी भी कैटेगरीज है ना आप इन पे काम कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए इधर लिखा हुआ है ई कॉमर्स है, रियल एस्टेट है, ऑटोमोटिव है, लीगल है, लाइफस्टाइल है, एजुकेशन, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, टेक्नोलॉजी एंड मैनी मोर। इस सारी के ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो काइंडली इन चीजों पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। इन कैटेगरीज को आपने अवॉइड करना है, इनके ऊपर आपने काम नहीं करना, वरना जो हम दिन रात मेहनत करके अपनी हलाल की जो वो कमाई करते हैं भाई, उसमें जब हराम का एक एलिमेंट, एक लुकमा भी ऐड हो गया ना तो वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, हराम हो गई। तो काइंडली इन चीजों पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ये वीडियो इसलिए शूट की गई है कि बहुत सारे न्यू लोग आते हैं, क्योंकि लोग मुझे भी पर्सनली मैसेज कर रहे होते हैं कि सर हमें इस पे ऑर्डर आया तो हमें ये कंप्लीट करवा दें, क्योंकि वो न्यू होते हैं। जस्ट उनको बस इस चीज से गरज होती है कि हमें ऑर्डर आ गया है, लेकिन उस कैटेगरी को ओपन करके नहीं देखते वेबसाइट्स को कि भाई ये डल्ट से रिलेटेड है। तो फिर उनको गाइड करना पड़ता है कि भाई इसके हम काम नहीं करते, ये डल्ट से रिलेटेड है। फिर वो कहते हैं सर डल्ट क्या होता है, फिर उनको बताना पड़ता है कि भाई ये वो कैटेगरी है जिन पे हम काम नहीं करते। तो काइंडली ये 6-7 ऐसी कैटेगरीज हैं जिन पे आपने अवॉइड करना है, काम नहीं करना। फॉलो फॉर मोर।